हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू सेशन द मीडियम चेंजर पार्ट 1। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इंग्लिश एकदम इजी लगने लगेगी। सच में पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें हाउ टू वी लर्न इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश को कैसे सीखेंगे। फिर हम लोग हाउ टू स्टडी साइंस इन इंग्लिश, साइंस को इंग्लिश में कैसे जानेंगे। फिर हाउ टू स्टडी मैथ इन इंग्लिश। फिर हम लोग हाउ टू स्टडी जीएस इन इंग्लिश, जीएस को कैसे इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं हाउ टू वी लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू वी लर्न इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश को कैसे सीखेंगे। तो इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया फोर्स, तो बहुत से बच्चे झट से इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे, फोर्स यानी बल। फिर इसको मन में इमेजिन करेंगे कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति बदल देता है। तो हमें यही तो नहीं करना है, हमें इसको नहीं करना है, डायरेक्ट फोर्स को ही लेना है। फिर इंग्लिश में सोचना है, फोर्स इज पुश और पुल दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमको डायरेक्ट ऐसे पढ़ना है, ये इसका हिंदी करके नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ना है। कुछ दिन पढ़ेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी, ज्यादा दिन नहीं लगता है। तो हमें डायरेक्ट इंग्लिश को ही लेकर चलना है, हिंदी को नहीं लेना है। यही सबसे पहला मेरा रूल है। दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक है हाउ टू स्टडी साइंस इन इंग्लिश, साइंस को इंग्लिश में हम लोग कैसे जानेंगे। तो इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूँ। एग्जांपल मैंने लिख दिया है प्रेशर, इसकी हिंदी भी लिख दी है क्योंकि आप लोग अभी शुरू इंग्लिश सीख रहे हैं। इसकी इंग्लिश होती है दाब। प्रेशर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, प्रेशर को हम लोग देखिए, प्रेशर की डिफिनेशन है प्रेशर इज द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। मतलब प्रेशर कोई एक परपेंडिकुलर फोर्स है जो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पर लगता है। यानी प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर जो एक परपेंडिकुलर फोर्स है और वो यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस पर लगता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक है हाउ टू स्टडी मैथ इन इंग्लिश, मैथ को इंग्लिश में कैसे समझेंगे। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है एलसीएम का। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल क्या होते हैं हम लोग उसको समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 4 और 8 का, तो इसके मल्टीपल क्या होंगे। तो इसके मल्टीपल होंगे 4 का हो जाएगा 4, 8, 12, 16, ऐसे चलता चला जाएगा। यानी मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई। और 8 का क्या हो जाएगा 8, 16, 24, ऐसे चला जाएगा। शुरू में आप लोग हिंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बाद में मत करना, शुरू में कर सकते हैं। जैसे एलसीएम को वो हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त ज्यादा कठिन है कि एलसीएम कठिन है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त कठिन है ना, तो हमको डायरेक्ट एलसीएम ही पढ़ना है, ज्यादा इजी रहेगा। तो इसमें सबसे लोएस्ट छोटा मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा मल्टीप्लाई कौन सा है। यहाँ पर हमको सबसे छोटा 8 दिख रहा है ना, तो 8 ही हमारा हो जाएगा एलसीएम। ऐसे ही हमको पढ़ना है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। मैथ तो सबसे इजी है। इसके बाद बचा है एसएसटी का बता दूंगा, और उसके बाद मैं बता दूंगा कि आप लोगों को कैसे बड़ी क्लास से छोटी क्लास वाला रिवाइज करते चलना है इंग्लिश में, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है या किसी भी मीडियम के स्टूडेंट।